वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकरू। नाजरीन, मरियम नवाज़ जो है वो लगातार इमरान खान पे तनकीद कर रही हैं और उनकी तनकीद जो है वो जारी है। नाजरीन, आज की वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, आपसे गुजारिश ये है कि सारी देखिएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ का कोई भी रुझान जो है वो हमारी उसकी तरफ नहीं है, माशियत की तरफ उनका कोई भी तवज्जो जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो बदहाली सी फैली हुई है उसकी तरफ नहीं है। अभी तक जो है वो पूरी तरह से इमरान खान के बारे में ही बातें करती हुई दिखाई देती हैं और इमरान खान के बारे में ये कहती हुई दिखाई देती है। नाजरीन, वो ये कह रही थी कि नवाज शरीफ के दौर में जो है नवाज शरीफ ने सबसे पहली जो और सड़क बनाई थी वो पिंडी में बनाई थी और नवाज शरीफ ने पिंडी वालों को बहुत सारी सहूलतें दी हैं। वो जो बात है वो हमारे पास्ट की है। तो इसमें अब तो जो मौजूदा वक्त है इनको इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में इनको एक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए और इसके बारे में ही इनको तवज्जो देनी चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान के मामलात काफ़ी ख़राब हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और ये सारे के सारे जो है अभी तक इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। ये आप खुद सुने नाजरीन कि मरियम नवाज़ ने क्या कहा है। उसने कोई भी बात इन्होंने इस बारे में नहीं की कि पाकिस्तान को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है या हम पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने ये किया और इमरान खान को जब राना सनाउल्लाह गिरफ्तार करने के लिए आमादा हो जाएंगे तो इमरान खान को गिरफ्तार करने से कोई भी नहीं बचा सकता। नाजरीन, इन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार हो जाए, वो छुप के बैठा हुआ है। उसने कहा कि जब इमरान खान को राना सनाउल्लाह गिरफ्तार करने के लिए आमादा हो जाएंगे तो तब इमरान खान को कोई भी नहीं बचा सकता। तो नाजरीन, इस वक्त में इनको इस तरह की बातें करने के बजाय अपने मुल्क की माशियत पे गौर करनी चाहिए। और आप देखें ये क्या कह रही हैं। लीडर भी शेर दिल है, मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी शेर दिल है। शाबाश। और डर के क्या बैठे हो बंकर में? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना हुआ उस दिन क्या तुम्हें डोगर साहब बचा लेंगे? जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके केसेस सच्चे हैं। नवाज शरीफ की तरह सियासी केसेस नहीं हैं, इसीलिए ये अदालत में पेश नहीं होता। इसको पता है मेरे केसेस सच्चे हैं। तो नाजरीन, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, मरियम नवाज़ भी कितनी खुश हुई थी, कितने गले मिले थे उनके। और मरियम नवाज़ ने जो है वहाँ पे एक अपनी वीडियो भी बनवाई थी और लोगों से वो उसको शेयर किया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो ऐसे में नाजरीन उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया था। बहुत सारे जो उन्होंने बयान दिए वो आप जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान को स्टेबल कर लेंगे। उन्होंने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की माशियत हम बेहतर कर देंगे और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर देंगे। तो नाज़रीन, ऐसे में उन्होंने जो ज़रूरियात हमारी पूरी की हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इमरान खान के दौर में हमारी GDP ठीक थी, हमारा सब कुछ सही था। पाकिस्तान 6.7% से ग्रोथ कर रहा था। पाकिस्तान की माशियत काफ़ी अच्छी थी, पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज़ जो थी वो काफ़ी बेहतरीन चल रही थी और काफ़ी सारे मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उस टाइम जो है वो ठीक थे, कोरोना होने के बावजूद। तो आज जो है हमारा पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान की माशियत डूब रही है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ डॉलर महंगा, माशियत ख़राब, लोग परेशान, मज़दूर तबका जो है वो बेहाल हो चुका है। काफ़ी सारे लोग परेशान हाल हैं। लेकिन इनको क्या है कि इमरान खान को किस तरह गिरफ़्तार किया जाए, इमरान खान को कैसे गिरफ़्तार किया जाए, इस तरह की बातों के अलावा नाज़रीन इनके पास कोई बात ही नहीं है कि वो ये करें या लोगों से ये बात शेयर करें कि हम क्या करने वाले हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। ऐसी कोई भी बात इन्होंने अभी तक नहीं की। तो ऐसे में नाजरीन मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ ने कहा था कि हमारी हुकूमत ही नहीं है, तो इनकी हुकूमत नहीं है तो किसकी हुकूमत है? फिर आप ही मुझे बता दें।
नून लीग की हुकूमत है कि नहीं, और मरीम नवाज़ नून लीग की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ जब शहबाज शरीफ साहब के गले मिल रही थी तब उनको ये ख्याल नहीं था कि हुकूमत किसकी है। आप ये कह रही हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है और हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नाज़रीन, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरी तरह से अदा करना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो नाज़रीन, ऐसे में फिर मैं आपको बताऊं कि अब इनकी परफॉर्मेंस ये है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। नाज़रीन, ये कोई रेडी वाला बंदा नहीं कह रहा, या मैं नहीं कह रहा, अपने मन से अपने दिल से नहीं कह रहा। नाज़रीन, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में खड़े हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जितने भी गोल्फ क्लब में काफ़ी बड़े बड़े हैं, अगर उनमें से हम 2 ही भेज दें तो हमारा काफ़ी सारा कर्जा जो है वो उतर सकता है। उन्होंने ये कहा कि उस गोल्फ क्लब में कौन जाता है नाजरीन, और उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी महंगे हैं और इनके जो किराया है वो 5,000 रुपये है, लेकिन इन पे जो लागत आई है वो अरबों रुपए में है। तो ऐसे में नाजरीन उन्होंने ये कहा है कि इनको भेज देना चाहिए और हमारे जो ऐसा जो कर्जा है उसमें कम से कम कुछ कमी आएगी और बेहतरी आएगी। तो ये सुनिए नाजरीन इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं बातें, आपने देखा होगा, मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। तो नाज़रीन, अगर यही बात मैं कहता, कोई और कहता, या कोई भी आप समझ सकते हैं, तो इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, उसको अरेस्ट कर लिया जाता, उसको इसकी सज़ा मिलती कि तुमने ये बात क्यों की और कैसे की। तो अब इनसे कौन पूछेगा। नाजरीन, आप मुझे ये बताएं, आपने सुन लिया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है और इन्होंने क्या किया। और दूसरी तरफ नाजरीन मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन सारे के सारे लोग नून लीग के उस पे टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और बहुत सारे लोग तैयार हैं नून लीग से टिकट लेने के लिए। तो नाजरीन फिर मेरा सवाल इनसे यही है कि पाकिस्तान डूब रहा है, माशियत डूब रही है, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सारे मामला जो बिगड़ रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे। आप फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते अगर आपको पता है कि हमारी इतनी पॉपुलरिटी है, हम इतने जो है वो लोगों के सामने मशहूर हैं। तो नाज़रीन फिर इनको इलेक्शन करवाने में मेरे ख्याल से कोई भी कबात नहीं होनी चाहिए, और अभी तक जो है ये इलेक्शन करवाने के उसमें नहीं है, इलेक्शन करवाने के प्रोग्राम में नहीं है, इनके में किसी का भी दिल नहीं है कि वो इलेक्शन करवाए। तो नाज़रीन ऐसे में मरीम नवाज़ को जवाब दिया है शेख रशीद ने, ये आप देखें वीडियो। फिर मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहता है। चारों सूबों से मुस्लिम लीग नून में आने वालों की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। आज भी पंजाब के अंदर स्पेशली मुस्लिम लीग नून की टिकट की सबसे ज्यादा डिमांड है, और लोगों को इस बात का भी पता है जिस किस्म की हमारा सामना जिस मुखालिफ से है उसका जो अंजाम है, सियासी अंजाम, वो भी दीवार पे लिखा है। सबसे पहले मलक कयूम की टिकट की तरफ किसी ने देखना भी नहीं है और इनका हशर हो जाना है। इनके पोलिंग स्टेशनों से जो पर्ची कटनी है वो भी वोट जाके इमरान खान को पड़ना है। ये इनको पता है। ये ऐसी कौम को देखे ना, मीडिया खेल रहे हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया जो है ना, मैं तो शेख हूँ, समझदार हूँ, मुझे पता कि मैं बजाय इसके कि 2-3-4 हज़ार बंदे इकट्ठे करूँ, उससे बेहतर है कि सुबह ट्वीट करूँ। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे सिर्फ 3 लाख आदमी और चाहिए ताकि मैं सुबह 1 करोड़ लोगों को ट्वीट किया करूँ।
شام کو میں ٹی وی جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف کی جو لیڈر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکس لگائے جائیں اور غریب لوگوں کو صرف غریب لوگوں کو سبسڈی دی جائے. تو ایسے میں ناظرین انہوں نے اس بات کو کلیئر کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو امیر طبقہ ہے اس پہ ٹیکس لگائے جائیں. یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں، اور میں آپ کو بتایا چلوں ناظرین وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. میں آپ کو، اب آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جس کی آمدن 3 لاکھ ہے، جس کی آمدن 5 لاکھ ہے، وہ بھی گھی اتنے کا ہی خرید رہا ہے، اور جو بندہ مہینے کے 20,000 22,000 کمانے والا ہے وہ بھی گھی اتنے کا ہی خرید رہا ہے. کوئی بھی فرق نہیں ہے امیر اور غریب میں. جتنا امیر لگاتا ہے اتنا ہی غریب جو ہے وہ اتنے ہی پیسوں کی چیزیں لے رہا ہے. تو ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان لوگوں کا 2.5 3 5 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا تو آپ ہی مجھے بتائیں کہ غریب لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا نظام چلاتے ہوں گے یا کس طرح سے اپنا گھر چلاتے ہوں گے. ایسے میں ناظرین ان کو چاہیے تھا اپنی کابینہ جو ہے اس کو کام کرتے، لیکن نہیں، کابینہ نہیں کام کرنی، وہ دن پر دن اس کو زیادہ کرنا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کا یہ کام تھا کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ اس کی جانچ کرتی کہ ہمارے جو اخراجات ہیں ان کو کیسے کم کیا جاتا. تو ایسے میں ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کی کابینہ بنی ہوئی ہے 80 رکنی کابینہ، اس کو کام کر کے 30 بندے کم از کم آپ جو ہے وہ 30 تک لے کے آئیں. تو ایسے میں ناظرین انہوں نے یہ کیا، 5 بندے اور زیادہ کر دیے کام کرنے کے بجائے. اور اس میں ان لوگوں کو ناظرین گھر بھی دیے جاتے ہیں، ان کو ملازمین بھی دیے جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو پیٹرول بھی دیا جاتا ہے، ان کو اچھی تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں. تو ایسے میں پاکستان کا خرچہ تو بڑھنا ہی ہے. تو ان کو جو ہے یہ سارے معاملات ناظرین مد نظر رکھنے چاہیے، دیکھنے چاہیے. اور پاکستان کے لیے اگر یہ سچ میں پاکستان کے مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ کوئی بچے نہیں ہیں ناظرین. ساری زندگی ہو گئی ہے ان کو سیاست کرتے ہوئے. ان کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. اگر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان انتخابات سے ہی صحیح ہوگا، پاکستان کے معاملات انتخابات سے ہی بہتر ہوں گے، تو ایسے میں ان کو یہ کرا دینا چاہیے، ان کو الیکشن کروا دینا چاہیے اور پاکستان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے. ناظرین آج ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، سارے ملک جو ہے وہ ہمارے تماشے بنا رہے ہیں. جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس سمیت وہ بھی طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ بنا رہے ہیں پاکستان پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اڈانی کا لاس ہوا ہے، جتنا اڈانی کا نقصان ہوا ہے، اتنے پیسے پاکستان کو اپنا ملک بچانے کے لیے چاہیے. تو ایسے میں ناظرین ان کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور وہی فیصلے کرنے چاہیے کہ جو پاکستان کے مفاد میں ہوں. تو ایسے میں ناظرین پاکستان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح، تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن وہ کسی طرح سٹیبل ہو جائے. تو ناظرین ایک خبر اور بھی ہے عجیب غریب، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ ترکی کی مدد پاکستان نے کی ہے الحمدللہ. جو آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ترکی میں ہم لوگوں نے سامان بھیجا ہے، جو پاکستان نے ترکی کے لیے مدد بھیجی ہے، جو پاکستان نے ترکی کے لیے سامان بھیجا ہے، اس کی پیکنگ جو ہے وہ پاکستانی تھی. اس پہ جو ٹھپا لگا ہوا تھا وہ پاکستانی لگا ہوا تھا، لیکن ترکی نے جب اس سامان کو کھولا تو وہ والا سامان تھا جو ترکی نے ہمارے سیلاب زدگان کے لیے بھیجا ہوا تھا. ناظرین یہ پاکستان کا بھیجا ہوا سامان وہی تھا جو ترکی نے پاکستان کو مدد کے لیے بھیجا تھا، جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے. تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.